हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फैब 2022 में CSIR नेट में टोपोलॉजी के जो आपके क्वेश्चन आए हुए थे उनका कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, वहाँ पर हमने सितंबर 2022, 23 एंड 24 का कंप्लीट डिस्कशन हमने किया है। ओके, अभी हमने टोपोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो आप फर्स्ट वीडियो से लेकर के एंड तक आप देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं हर ईयर में, जो आपके क्वेश्चन होते हैं, चलो क्वेश्चन आपके सेम नहीं होते हैं बट जो डेफिनेशंस होती हैं, जैसे सबस्पेस टोपोलॉजी हो गया, यूक्लिडियन सबस्पेस टोपोलॉजी हो गया, ठीक है, तो इस टाइप से जैसे मीट्रिक स्पेस हो गया, ये जो डेफिनेशंस है ये चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आप फर्स्ट वीडियो से देखोगे आपके माइंड में बैठ जाएगी जो ये थ्योरी है, और जब भी आप कुछ ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो आप एकदम से उस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने एक वीडियो देखी है, चलो उसमें उसका डिस्कशन हुआ है, वो सिर्फ एक बार हो गया, वो याद रहे ना रहे ऐसा कंफर्म नहीं होता, बट अगर आप बार बार ट्राई करते हो किसी चीज़ को तो वो माइंड में बैठ जाती है ना। और उस थ्योरी के कोई भी क्वेश्चन अगर आते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में उससे रिलेटेड जितने भी रिजल्ट होते हैं वो एकदम से आ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए आप हर वीडियो को कंप्लीट देखा करो और उसके बाद ट्राई भी किया करो क्वेश्चन को। हो सकता है हमने किसी और मेथड से किया है, आपके माइंड में कोई और मेथड आ जाए, है ना। डेफिनेशन वही रहने वाली है, करने का वे अलग हो सकता है ना, करने का वे अलग हो सकता है, क्या पता हमसे अलग वे आपका हो जाए जब आप इसको करने लगोगे। लेकिन उसके लिए क्या होता है, प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। हमारी वीडियो देखने के बाद आप इसी क्वेश्चन को फिर से ट्राई कीजिएगा, है ना। उससे क्या होगा, आपके माइंड में बैठ जाएगा ये कंसेप्ट। ओके, अब देखिए आज का ये लेक्चर है अपना लेक्चर नंबर 10 एंड अभी तक टोपोलॉजी के आपके 9 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा 9th लेक्चर, आज का ये लेक्चर आपका 10 है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए है देन टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे। हमारा एक ऐप भी है प्ले स्टोर पर, वहाँ पर भी हम शेयर कर देंगे, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, है ना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट सबसेट ऑफ आर स्क्वायर विद द यूजुअल टोपोलॉजी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टोपोलॉजी कौन सी दी है इसने, यूजुअल टोपोलॉजी, एंड यहाँ पे किसकी बात की है, सबसेट ऑफ R2। अब मान लीजिए हमारे पास A है एक सबसेट ऑफ R2 एंड किसके साथ है, विद यूजुअल टोपोलॉजी, है ना, विद यूजुअल टोपोलॉजी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देख रखी है तो अभी आपके माइंड में आ गया होगा कि ये यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है और कहाँ पर, R2 पर, है ना। यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R2 कैसे डिफाइन करते हैं हम, कैसे डिफाइन करते हैं, बोलिए जल्दी से। अगर हम यूजुअल टोपोलॉजी की बात करें, अब देखिए सीधी सी बात है, अगर हमें ऑप्शंस चेक करने हैं तो वो कहाँ पे चेक होंगे, यूजुअल टोपोलॉजी की रिस्पेक्ट में वो चेक होने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यूजुअल टोपोलॉजी क्या होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें यूजुअल टोपोलॉजी की, तो देखिए एक बार फर्स्ट ऑप्शन है ए इज़ कनेक्टेड इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स क्लोजर इज़ कनेक्टेड। सेकंड इज़ इंटरसेक्शन ऑफ टू कनेक्टेड सबसेट इज़ कनेक्टेड। थर्ड इज़ यूनियन ऑफ टू कॉम्पैक्ट सबसेट इज़ कनेक्टेड एंड फोर्थ वन इज़ देर आर एग्जैक्टली टू कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम क्यू स्क्वायर टू दिस सेट। ओके, तो चलिए हम अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन में है ए इज़ कनेक्टेड इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स क्लोजर इज़ कनेक्टेड। अब सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, ए आपके पास क्या है, एक सबसेट ऑफ R2 विद यूजुअल टोपोलॉजी, है ना, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, विद यूजुअल टोपोलॉजी। ठीक है, विद यूजुअल टोपोलॉजी। अब ये यूजुअल टोपोलॉजी क्या होगी, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R2। ठीक है, ऑन R2 की अगर हम बात करें यूजुअल टोपोलॉजी क्या होगी, बोलिए जल्दी से। हम कैसे डिफाइन करते हैं, टोपोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं, किससे डिफाइन करते हैं, टो से। टो इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ R2, ओके, such that for each
ए बी इन यू, अगर मैं U से कोई भी एक एलिमेंट लूँ, अब देखिए ये किस टाइप का होगा, ऑर्डर्ड पेयर टाइप का होगा क्योंकि ये सबसेट ऑफ R2 है। फॉर ईच ए बी इन R2 देयर इज, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देयर इज ए पॉजिटिव नंबर डेल, देयर इज ए, एक मिनट हम इसको स्टार्टिंग से लिख लेते हैं क्योंकि ये आएगा नहीं एक लाइन में, है ना, क्योंकि अभी ओपन डिस्क भी यहाँ पे आनी है। देखिए टो को हम डिफाइन करते हैं collection of all subsets of R2, okay, such that for each element in U, element of U, there is a positive number, del such that अब यहाँ पे क्या आएगा, ए सेट ऑफ पॉइंट्स इज दी ओपन बॉल, यहाँ पे अपने पास एक सेट आएगा जिसके अंदर क्या होंगी, ओपन बॉल्स होंगी, सच दैट फॉर ऑल एक्स वाई इन R2 सच दैट x माइनस ए स्क्वेयर प्लस y माइनस बी स्क्वेयर इज लेस देन डेल स्क्वेयर इज द सबसेट ऑफ U, ठीक है। देन टो इज कॉल्ड, देन टो इज यूजुअल टोपोलॉजी, ओके, देन टो इज यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R2, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, जब हम ऑन R पे बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स लेते हैं। जब हम उस सबसेट का कोई भी एक एलिमेंट लें तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलता है, एक ओपन इंटरवल मिलता है जो कि उस U का सबसेट होता है। बट जब हम R2 की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक ओपन डिस्क मिलेगी, ठीक है, और वो जो एलिमेंट होंगे वो क्या बनेगा, उसका सेंटर बनेगा, एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमें डेल मिलने वाला है वो क्या बनेगा, रेडियस बनेगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R2। अब अगर हम यहाँ पे इस सेट की बात करें तो अगर हम इस सेट की बात करें, ये क्या है, देखिए फॉर ऑल एक्स वाई इन R2 सच दैट x माइनस ए स्क्वेयर प्लस y माइनस बी स्क्वेयर लेस देन डेल स्क्वेयर। अगर हम इस सेट की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, दिस सेट ऑफ पॉइंट, दिस सेट ऑफ points is the open ball, या फिर हम क्या बोल देते हैं इसको, डिस्क, ठीक है, या फिर डिस्क भी बोल सकते हैं, विद सेंटर। अब सेंटर यहाँ पे क्या होगा, विद सेंटर ए बी एंड रेडियस इज डेल, ओके, एंड रेडियस क्या होगी यहाँ पे, डेल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R2। अब हम बात कर लेते हैं अपने ऑप्शन की, ठीक है। तो क्या बोला है इसने यहाँ पे, देखिए A इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट्स क्लोजर इज कनेक्टेड, ठीक है। अब R2 जो यूजुअल टोपोलॉजी है उसमें हमें ये डिस्कस करना है, ठीक है। तो एक तो रिजल्ट आपके पास डायरेक्ट होता है कि अगर आपके पास ए कनेक्टेड है तो जो उसका क्लोजर होता है वो ऑलवेज कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, इसी में हम इसका प्रूफ नहीं करने वाले, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी सेट क्लोजर है तो उसका अगर कोई भी सेट कनेक्टेड है तो उसका जो क्लोजर होता है वो भी क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसका प्रूफ हम अलग वीडियो में करेंगे, बट यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप, इफ ए इज कनेक्टेड देन क्लोजर ऑफ ए इज ऑल्सो कनेक्टेड, ठीक है।
अगर ए कनेक्टेड है तो जो उसका क्लोजर होगा वो भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा, यानी कि एक साइड से तो अपना प्रूफ हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे, जो इसका अपोजिट है, यानी कि हम यहाँ पे ए क्लोजर को कनेक्टेड मान के चलेंगे और ए को हमें यहाँ पे कनेक्टेड प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये कैसे प्रूफ करोगे आप, क्या ऐसा होता है कि अगर ए क्लोजर कनेक्टेड है तो वो जो आपके पास ए सेट है वो भी कनेक्टेड हो। अगर हम इसका कॉन्ट्रापोजिटिव लेके आ जाएं, अगर हम इसकी कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दें यहाँ पे, अगर हम एक ऐसा सेट लेके आ जाएं जो कि ए कनेक्टेड हो बट ए क्लोजर कनेक्टेड ना हो, सॉरी, अब की बार हमें क्या करना है, ए क्लोजर को कनेक्टेड दिखाना है और ए आपका कनेक्टेड ना हो। हाँ ठीक है ना, ठीक है। नाउ अब हमें क्या प्रूफ करना है, बोलिए जल्दी से, बोलिए। अगर मैं यहाँ पे 2 डिस्क लूँ, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 2 डिस्क है ना, ठीक है, मान लीजिए अपने पास 2 डिस्क है। देखिए अब हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, टू प्रूव if closure of A is connected then A is connected। क्या ये ट्रू है, बोलिए जल्दी से, क्या ये चीज़ ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे 2 डिस्क लेके चलूँ, लेट वी हैव, देखिए, इफ वी हैव 2 डिस्क से ए एंड बी, A1 एंड B1 मैंने मान लिया, अपने पास 2 डिस्क है। वो डिस्क मैंने किस टाइप से ले ली, मान लीजिए अपने पास ये 2 डिस्क है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये है A1 एंड ये है B1, ये 2 डिस्क है अपने पास, है ना, और इसमें बाउंड्री पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट्स आपको नहीं लेने, इसका अंदर वाला पोर्शन लेना है बस, बाउंड्री पॉइंट नहीं लेने, ठीक है, याद रखिएगा, बाउंड्री पॉइंट आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। ये गलती से आ गया लाइन पे, बाउंड्री पॉइंट आपको नहीं लेने हैं इसमें। अपने पास क्या है, 2 डिस्क है, ठीक है। अब आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि जो अपने पास ये 2 डिस्क है ये क्या है, डिस्कनेक्टेड, कनेक्टेड तो ये नहीं है ना, कनेक्टेड तो ये नहीं है, बोलिए जल्दी से, क्या ये कनेक्टेड है, बोलिए। और ये जो सेट है अपने पास ये क्या है, ए। अब यहाँ पे अपने पास ये क्या है, इज नॉट कनेक्टेड, इज नॉट कनेक्टेड। अब अगर मैं इसका क्लोजर फाइंड आउट करूँ, अगर मैं इसका क्लोजर फाइंड आउट करूँ तो क्या आएगा, ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए, ठीक है, ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। तो इसके जो लिमिट पॉइंट होंगे वो बाउंड्री भी होंगे, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट्स इज ऑल्सो ए लिमिट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका ड्राइव्ड सेट बनने वाला है ये बाउंड्री को भी कंटेन करेगी। जो अपने पास ये डिस्क है ना, ये अब किस टाइप की हो जाएगी, ये जब हम इसका क्लोजर फाइंड आउट करेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, है ना। और अब की बार तो क्या हो गया, ये कनेक्टेड है, देखने से ही पता चल गया क्या है, कनेक्टेड है, क्योंकि बाउंड्री भी है ना अब की बार, ठीक है। ये क्या है, कनेक्टेड है। अब देखिए यहाँ पे ए क्लोजर तो कनेक्टेड है बट ए कनेक्टेड नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए ए जो है आपके पास, ए क्लोजर ही तो कनेक्टेड है बट ए कनेक्टेड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए हेयर
ए क्लोजर इज कनेक्टेड बट ए इज नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ से जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड में इसने क्या कहा है, इंटरसेक्शन ऑफ टू कनेक्टेड सबसेट इज कनेक्टेड। इंटरसेक्शन ऑफ टू कनेक्टेड सबसेट की बात की है इसने, है ना, इंटरसेक्शन की बात की है। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं। सबसे पहले तो इसने क्या कहा है, इंटरसेक्शन ऑफ टू कनेक्टेड सबसेट। अब हम मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू कनेक्टेड सबसेट, आर टू कनेक्टेड सबसेट। ठीक है, अब फर्स्ट केस आपके पास क्या बनता है, इफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी एमपीटी हुआ देन ट्रिवियली ये तो आपके पास क्या होता है, जो एमपीटी सेट जो आपके पास होता है ये क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे कि जो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या है आपके पास, अगर एमपीटी हुआ तो वो कनेक्टेड हो ही जाएगा। बट सेकंड केस अगर आपके पास ये नॉन एमपीटी हुआ देन आप कैसे प्रूफ करोगे इसको। नाउ सेकंड केस क्या है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉन एमपीटी देन दिस सेट कौन सा सेट, ए इंटरसेक्शन बी इज कनेक्टेड और नॉट। बोलिए जल्दी से, ये कनेक्टेड होगा या फिर नहीं, इज कनेक्टेड और नॉट। अब ये कैसे प्रूफ करोगे, इज कनेक्टेड और नॉट। अब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉन एमपीटी बट ए और बी जो है वो क्या है, कनेक्टेड है, दोनों के दोनों, है ना, ए और बी जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, हमें ऐसे लेने हैं जो कि कनेक्टेड हो आपस में, है ना। तो कैसे लोगे, बोलिए जल्दी से, कैसे लोगे। देखिए हम किस टाइप से लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी हमें ऐसा लेना है जो कि नॉन एमपीटी हो, कुछ ना कुछ पॉइंट वहाँ पे कॉमन आई, है ना, और ए और बी जो है वो दोनों कनेक्टेड भी होने चाहिए, है ना, ए और बी जो है वो दोनों कनेक्टेड भी होने चाहिए। तो कैसे लोगे आप, चलिए हम कुछ इस टाइप से ले लेते हैं। एक हमने ए ये ले लिया एंड सेकंड हमने कनेक्टेड दिखाना ना, सेकंड हमने ये ले लिया ए और बी, है ना। अब यहाँ पे जो ए और बी है ये दोनों क्या है, कनेक्टेड हैं। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे ए और बी जो है कैसे हैं, कनेक्टेड हैं। बट आप मेरे को ये बताइए जब हम इसकी इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या वो कनेक्टेड होगी, अब जब इसकी इंटरसेक्शन करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ए एंड बी आर कनेक्टेड, हेयर ए एंड बी बोथ आर कनेक्टेड, बट अगर अब मैं इसकी इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूं तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे। अब देखिए इंटरसेक्शन में ये एलिमेंट आएंगे, है ना, इधर से देखो ये जहाँ से ये कनेक्ट हो रखे हैं सिर्फ वो ही तो आएंगे, ये दो पॉइंट आएंगे बस, ये जहाँ से ये कनेक्ट हो रखे हैं। अब मेरे को ये बताइए क्या ये कनेक्टेड है, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ ये दो एलिमेंट आए हैं। ए इंटरसेक्शन बी जो है उसमें तो सिर्फ दो एलिमेंट्स आए हैं, क्या ये कनेक्टेड हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, साफ साफ दिख रहा है ये डिस्कनेक्ट है ना। ये हमारे पास क्या है, नॉट कनेक्टेड, ओके, नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल गया,
ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट कनेक्टेड। तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है वो भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। देखिए, यूनियन ऑफ टू कॉम्पैक्ट सबसेट इज कॉम्पैक्ट। यूनियन ऑफ टू कॉम्पैक्ट सबसेट है ना। अब हमें क्या करना, दो कॉम्पैक्ट सबसेट लेने हैं। ठीक है, चलिए ले लीजिए। नाउ लेट ए एंड बी आर टू कॉम्पैक्ट सबसेट। ठीक है, अब हमें पता है कि टोपोलॉजी में कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम बोलते हैं किसी भी सेट को कॉम्पैक्ट, तो हम क्या बोलते हैं, देन एवरी ओपन कवर ऑफ दिस सेट हैज़ ए फाइनाइट सब कवर। तो हम क्या बोल देते हैं, उस सेट को कॉम्पैक्ट है ना। अब यहाँ पे अगर ए और बी कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज़ ए फाइनाइट सब कवर एंड सिमिलरली एवरी ओपन कवर ऑफ बी हैज़ ए फाइनाइट सब कवर। तो यहाँ पे जो ए और बी है वो कॉम्पैक्ट है इन टोपोलॉजी। ओके, हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, टू प्रूव ए यूनियन बी इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, हमें ए यूनियन बी को कॉम्पैक्ट प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, मान के चलिए ए यूनियन बी के पास कोई ओपन कवर है। तो अगर हम यहाँ पे प्रूफ कर दें कि ए यूनियन बी के पास फाइनाइट सब कवर होंगे, ठीक है, तो अपना काम यहाँ पे इजीली हो जाएगा। नाउ सपोज ए यूनियन बी हैज़ आर्बिट्रेरी ओपन कवर। ठीक है, हमने यहाँ पे मान लिया कि ए यूनियन बी के पास कोई ओपन कवर है। ठीक है, अब देखिए, अगर ए यूनियन बी के पास ओपन कवर है तो इसका मतलब क्या हुआ, कि वो जो ओपन कवर है वो ए को भी कवर करेगा और बी को भी कवर करेगा। ठीक है, अपने पास क्या होता है, एक रिजल्ट होता है, एवरी ओपन कवर ऑफ दी, देखिए एवरी ओपन कवर ऑफ द यूनियन is an open cover of each set। ओके, each set। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज जो अपना ओपन कवर है ए यूनियन बी का, देन ओपन कवर ऑफ, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ओपन कवर ऑफ ए यूनियन बी इज एन open cover of A and B। ठीक है, and now we know that A and B is compact since A and B is compact। ठीक है, अब हमें इसका ओपन कवर भी मिल गया और हमें पता है कि A और B कॉम्पैक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज इट हैज़ finite subcover, A and B has a finite subcover, A and B has finite subcover। ओके, और यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर A और B के पास फाइनाइट सबकवर है तो इसके यूनियन के पास भी मिलेगा। दिस इम्प्लाइज A यूनियन B हैज़ ऑल्सो फाइनाइट सबकवर, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी इज कॉम्पैक्ट। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, ए यूनियन बी जो है वो क्या हो गया, कॉम्पैक्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं लास्ट ऑप्शन पे। लास्ट क्या है, देयर आर एग्जैक्टली टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम क्यू स्क्वायर टू दिस सेट। अब यहाँ पे सेट के अंदर टू एलिमेंट्स है, 0 0 एंड 1 1। इसने क्या कहा है कि क्यू स्क्वायर 2, इसने क्या कहा है कि अगर मैं क्यू स्क्वायर 2 दिस सेट लूँ तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉन्टिन्यूस फंक्शन मिलेंगे। क्या ये पॉसिबल है? देखिए, हमने यहाँ पे एक मैप डिफाइन की एफ आई। ठीक है,
तो दो कंटिन्यूस फंक्शन तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट दिख जाएंगे कंटिन्यूस फंक्शन, बट क्या उसके अलावा हमें यहाँ पे मिलेगा? अगर एक भी हमें उसके अलावा मिल गया जो ये दो कंटिन्यूस फंक्शन है, तो हमारी जो ये स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। अब ये दो कंटिन्यूस फंक्शन कौन से होंगे? हमने मान लिया एक तो f1 है, ठीक है, f1 हमने मान लिया यहाँ पे, और f1 xy क्यू स्क्वायर से लेना है ना, तो f1 xy को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया एट 0 0, ठीक है। ये अपने पास क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है ना, कांस्टेंट फंक्शन है, और हमें पता है कि कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। एंड एक हमने यहाँ पे f2 फंक्शन डिफाइन किया, f2 xy, और इसको हमने मैप किया 1 1 पे। ये भी हमारे पास कैसा है? कांस्टेंट फंक्शन है। अब जो कांस्टेंट फंक्शन है वो क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों फंक्शन है ये हमारे पास क्या हो गए? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो हमें दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो मिल गए, लेकिन इसने क्या कहा है? देयर आर एग्जैक्टली टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब हम अगर यहाँ पे एक और फंक्शन डिफाइन कर दें तो अपनी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी, और ये होगी इनकरेक्ट होगी, ये करेक्ट नहीं है। बट आपको क्या करना है? एक थर्ड फंक्शन ऐसा ढूंढना है जो इस स्टेटमेंट को यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दे। तो जो थर्ड फंक्शन आपको मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? बोलिए, कहाँ से मिलेगा? आपके पास एक लेमा होता है, पेस्टिंग लेमा, ठीक है। पेस्टिंग लेमा का यूज करके आपको थर्ड फंक्शन यहाँ पे ढूंढना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं पेस्टिंग लेमा को यहाँ पे डिफाइन करूँ तो क्या होगी? देखिए, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। आपको थर्ड फंक्शन ढूंढना है। अगर आपसे ना हो तो हम कल के लेक्चर में जो अपना रिजल्ट था कि अगर कोई भी सेट कनेक्टेड है उसका क्लोजर भी कनेक्टेड होगा, जब हम उसका प्रूफ करवाएंगे साथ में इस ऑप्शन को भी ड्राइव कर देंगे, है ना। बट आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नाउ वी कैन define and third function, we can define and another function by पेस्टिंग लेमा। मैं पेस्टिंग लेमा की स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप एक बार सोचना कैसे ड्राइव कर सकते हैं हम, ठीक है। पेस्टिंग लेमा आप देख लीजिए एक बार क्या होता है पेस्टिंग लेमा, ठीक है। पेस्टिंग लेमा की स्टेटमेंट आप एक बार देख लीजिए। नाउ लेट x इज इक्वल टू a यूनियन b where a and b are closed in x, where a and b are closed in x, let f from a to y and g from b to y be a continuous, ओके, be a continuous। अब अपने पास ये दो फंक्शन तो है कॉन्टिन्यूस, ये f1 और f2, ठीक है। अपने पास क्या है? f1 और f2 दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। नाउ इफ f of x is equal to g of x for all x belongs to a intersection b, then f and g combine a continuous function, then f and g combine a continuous function say h, continuous function say h from x to y defined by h of x is equal to f of x if x belongs to a and h of x is equal to g of x if x बिलोंग्स टू b। अब आपका काम क्या है? यहाँ पे आपको क्या करना है? a और b दो क्लोज सेट फाइंड आउट करने हैं q स्क्वायर में, ठीक है। उसके बाद आप डिफाइन कर सकते हैं
आप मेरे को क्यू स्क्वायर में दो कोई क्लोज सेट आप मेरे को दिखाइएगा, ठीक है। पर याद रखिएगा यहाँ पे कौन सी टोपोलॉजी है, यूजुअल टोपोलॉजी है ना। बट एक और होता है अपने पास, हम क्यू स्क्वायर पे हम क्या कर सकते हैं, एक सबस्पेस टोपोलॉजी हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो आप सोचिएगा एक बार कि पेस्टिंग लेमा से हम इन दो से अलग एक फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से जो ये थर्ड ऑप्शन होने वाला ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि दो फंक्शन तो यही हो गए, थर्ड फंक्शन हम यहाँ पे पेस्टिंग लेमा से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार सोचिएगा, इसको करिएगा, अगर ना हो तो कमेंट कर दीजिएगा आप, ओके। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ओके। एक और क्वेश्चन है 2022 में ही आया हुआ, उसको हम कल डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।